हिंदू समाज की सबसे बड़ी समस्या है जात पात का भेदभाव। इसी भेदभाव की वजह से हिंदू हजारों सालों तक गुलाम रहे हैं। जब हिंदुस्तान पे मुगलों ने हमला किया तो उसका मिलके सामना करने की बजाय हम लोग बंट गए कि जो क्षत्रिय है वो लड़ेगा, जो नीची जाति से है वो बाहर बैठकर तमाशा देखेगा। असल में जिन्हें हम नीची जाति समझते रहे हैं और चमार कह के संबोधित करते हैं और जिन्हें कुछ समय पहले तक हिंदू छूने से भी कतराते थे, असल में वो चंवर वंश के क्षत्रिय हैं। इस बात का खुलासा डॉक्टर विजय सोनकर की एक पुस्तक हिंदू चरम मारी जाति एक स्वर्णिम गौरवशाली राजवंशीय इतिहास में हुआ है। इस किताब में डॉक्टर विजय सोनकर ने लिखा है कि विदेशी विद्वान कर्नल टोड ने अपनी पुस्तक राजस्थान इतिहास में चंवर वंश के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। इतना ही नहीं, महाभारत के अनुशासन पर्व में भी इस वंश का उल्लेख है। वर्ण व्यवस्था को क्रूर और भेदभाव भरने वाले लोग विदेशी आक्रमणकारी थे। जब भारत पर तुर्कियों का शासन था, उस सदी में इस वंश का शासन भारत के पश्चिमी भाग में था। उस समय उनके प्रतापी राजा चंवर सेन थे। आज के समाज में जिनको चमार बुलाया जाता है, इतिहास में कहीं भी इस जाति का कोई उल्लेख नहीं है। ना ही प्राचीन काल में यह शब्द पाया जाता है और ना ही इस नाम की कोई जाति है। चमार शब्द का उपयोग सबसे पहले सिकंदर लोदी ने किया था। मुस्लिम आक्रमणकारियों के धार्मिक उत्पीड़न का सबसे पहले जवाब देने की पहल इसी जाति ने की थी। उन्हें दबाने के लिए सिकंदर लोदी ने बलपूर्वक उन्हें चरम के काम में धकेल दिया और उनका अपमान करने के लिए पहली बार उनके लिए चमार शब्द का उपयोग किया था। इस जाति के गुरु संत रैदास थे, जिन्होंने सारी दुनिया के सामने मुल्ला सदना फकीर को लड़ाई में हरा दिया था। मुल्ला फकीर ने अपनी हार मान ली और वह हिंदू बन गए, लेकिन सिकंदर लोदी गुस्से से आग बबूला हो गए। सिकंदर लोदी ने संत रैदास को जेल में डाल दिया, पर जल्द ही चंवर सेन के वीरों ने दिल्ली को चारों ओर से घेर लिया और सिकंदर लोदी को संत रैदास को छोड़ना पड़ा। इस वर्तमान पीढ़ी की विडंबना देखिए कि हम इस महान संत के बलिदान से अनभिज्ञ हैं। कमाल की बात तो यह है कि इतने जुल्म सहने के बाद भी इस वंश के वीर हिंदू ही बने रहे और उन्होंने इस्लाम को नहीं अपनाया। गलती हमारे समाज में है। हम हिंदुओं को अपने से ज़्यादा भरोसा वामपंथियों और अंग्रेजी के लेखन पर है। उनके इस झूठ के चलते हमने अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को अछूत बना लिया। आज हमारा हिंदू समाज अगर टिका हुआ है तो उसमें बहुत बड़ा बलिदान इस वंश के वीरों का है, जिन्होंने नीचे काम करना स्वीकार किया पर इस्लाम धर्म को नहीं अपनाया। उस समय या तो आप इस्लाम को अपना सकते थे या सिर्फ मौत को गले लगा सकते थे। यह सुनने के बाद अब आपको विश्वास हो जाना चाहिए कि हमारे बीच कोई भी चमार अथवा अछूत नहीं है। हम सब एक जैसे हैं। दोस्तों, जानकारी पसंद आने पर इसे फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।